friends, please like, share, subscribe my mom channel. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज बन रही है भिंडी की सब्जी और मूंग की दाल। तो तेल डाल दिया है मैंने और ये देखिए प्याज लहसुन और भिंडी काट के रख ली है। बस वही सिंपल तरीके से बनेगी। और जुकाम है मुझे थोड़ा सा, तो बोलने में आपको आवाज़ में समझ में आ रहा होगा। और ये प्याज डाल दी है मैंने, और मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर नहीं दिखाया था और मैं जीरा डालना भूल गई थी, इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरीके से बाद में जीरा भी डाला है। और कभी कभार ऐसा हो जाता है, दिमाग से निकल जाता है या कुछ तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ हो तो उतना नहीं कर पाते हैं हम लोग केंद्रित ध्यान अपना। और ये देखिए, तो प्याज भुन जाएगी, भुन गई तो मैंने भिंडी डाल दी, वो भी मैंने ही अपना डालते हुए नहीं दिखाया है। तो इस तरीके से बनाती हूँ मैं। और आप लोग अब किस तरीके से बनाते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। ये मैंने मसाले भी सब ऐड कर दिए हैं, सूखे मसाले डालना है सब। और अब मैं दाल फ्राई कर रही हूँ, जो मैंने मूंग की दाल बनाई हुई है। तो इसमें देसी घी डाला है मैंने। मूंग की दाल को मैं हमेशा देसी घी में ही फ्राई करती हूँ। और बस इसमें डाल दूँगी मैं, हाँ मैं इसमें हमेशा लौंग और हींग ज़रूर डालती हूँ। ये देखिए, तो इस टाइम पे लौंग क्या है कि घुटती नहीं है, वो थोड़ा सा उसमें सीलन आ जाती है, तो मैं ऐसे तोड़ तोड़ के डाल दूँगी। और फिर हींग भी डाल दूँगी और हरी मिर्ची और टमाटर, बस इसी चीज़ों से छौंकती हूँ मैं। और ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। और ये देखिए, तो ये सब मैंने तैयार करके रख लिया है। देखिए लेडीज़ के क्या होता है कि तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, हमें अपने घर का जो डेली का काम होता है वो करना ही पड़ता है। नहीं तो फिर पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। और उसी का काम किसी को दिखता नहीं है। ये देखिए, टमाटर डाल चुकी हूँ और टमाटर भुन जाएंगे। मतलब टमाटर को हमें थोड़ा सा पका लेना है। इन दोनों के टमाटर थोड़ा सा टाइट होते हैं। और वो ये देखिए, दाल उबल चुकी है, इसमें मैंने नमक हल्दी और डाल के इसको उबाल लिया है। तो बस अब मैं टमाटर के गलने के बाद दाल डाल दूँगी और हमारी दाल फ्राई हो गई। तो मैंने दाल डाल दी है, टमाटर पूरी तरीके से गल चुके थे। इस टाइम पे थोड़ा सा टमाटर को गलाना बहुत टाइम लग जाता है। और मेरा जो बट बाउल है वो पूरा भर चुका है और उठाने में बड़ी दिक्कत होने वाली है मुझे। ये देखिए, दाल फ्राई हो चुकी है। और इसके बाद मैं यहीं पे कपड़े भी धुल रही थी, तो किचन में वहाँ पे काम कर रही थी। और यहाँ पे क्या हुआ था कि एक हफ्ता हो गया था पूरा और कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो ये भी ज़रूरी थे, नहीं तो कल और ज़्यादा हो जाते। तो यहीं पे कपड़े धुल रहे।
और यहीं पे बच्चों को खाना दे रही हूँ मैं। तो ये बिट्टू के लिए थाली लगा रही हूँ, तो उसकी अ, ये भिंडी रख दी है मैंने और दाल। और आज का जो लंच है वो मैं रख दूँगी, सब उसका थाली में लगा दूँगी, क्योंकि टाइम हो जाता है। और मेरा क्या है कि मेरा जब मैं सारा काम कर लेती हूँ, बिल्कुल फिनिश हो जाता है मेरा काम, मैं तब खाती हूँ। और काफ़ी टाइम हो गया था, और उनकी बच्चों की आदत है मेरे साथ खाने की, लेकिन जब देर हो जाती है तो भूख लग जाती है उनको, तो फिर वो मैं उनको ज़बरदस्ती कह देती हूँ कि खा लो, फिर बाद में मैं खा लेती हूँ। तो ये लग गई है बिट्टू की थाली। और यहीं पे संयोग की भी मैंने लगा दी थी, तो दोनों खा लेंगे। और इसके बाद मैं कपड़े लेके गई थी बाहर पोर्च में फैलाने के लिए, और ये लकड़ी अभी भी पड़ी हुई है, ये बोर्ड वगैरह है जो फर्नीचर का, ये न्यूला भाग के गया है। न्यूला बहुत आता है हमारे घर में, तो यहाँ पोर्च में घूमता रहता है वो। तो कपड़े लेके गई थी, तो ये कपड़े फैला दूंगी। यहीं पे कपड़े धुल रहे थे और उधर खाना भी बन रहा था, तो ये कपड़े धुल गए। तो आज धूप तो बिल्कुल निकली नहीं है, धूप तो नहीं निकल रही है काफ़ी दिनों से, लेकिन ड्रायर में सूख जाते हैं तो थोड़ा सा सुखाने की ज़रूरत होती है, तो सूख जाएंगे ये, और इसीलिए मैं मशीन से धो रही हूँ अभी फ़िलहाल। वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता है, और कपड़े भी मुझे बहुत जल्दी सिलाई खुल जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो अभी फ़िलहाल तो धोने पड़ेंगे मशीन से ही, फिर मैं हाथ से ही धुलूँगी। और कपड़े फैलाने के बाद मिलूंगी मैं आपको कैमरे के सामने। और आज मेरी तबीयत ठीक है, इसलिए मैं मिल लूंगी आप लोगों से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मेरी आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा शायद कि मेरी जो है, मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है। जुकाम तो ऐसा कुछ नहीं है, बस सर दर्द हो रहा है कल से। तो कल भी बहुत सर दर्द हो रहा था, तो कल तो मैं कैमरे के सामने आई ही नहीं थी, क्योंकि ऐसी हालत नहीं थी, बहुत ज़्यादा सर दर्द था। और आज थोड़ा सा ठीक है, सर दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा जैसे कि तबीयत खराब होने के बाद थोड़ी सी वीकनेस टाइप में होती है, वैसा है। और वैसे कुछ नहीं है, सब ठीक है, ना सर दर्द है, ना कहीं कोई दर्द है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बिल्कुल से जैसे कि हमारा बिल्कुल से ठीक ठाक होता है वैसा नहीं है, हल्का सा हल्का सा जुकाम हुआ है। तो हुआ क्या था कि हम लोग बारिश में भीग गए थे और पूरा दिन भीगे रहे थे, उसकी वजह से जुकाम हो गया था, थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। और मुझे लग ही रहा था कि हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से थोड़ा बहुत भीगना तो चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब पूरा दिन भीगना, तो इसलिए हो गया था थोड़ा सा कोल्ड। और आज बिल्कुल ठीक हूँ, कल ही हुआ था और आज ठीक है लग रहा है। दवा वगैरह मैंने कुछ नहीं ली है, क्योंकि मैं छोटी मोटी कोई अगर बीमारी होती है या छोटा मोटा सा कोई प्रॉब्लम होता है, तो मैं दवा वगैरह नहीं लेती हूँ, अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही मेरा अपने आप ठीक हो गया, इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने आ गई हूँ। और आप देख ही रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा संयोग को भी हल्का सा लग रहा है जुकाम जैसा, उसकी आवाज़ चेंज है, इसलिए उसको ज़रूर शाम को दिखवा दूंगी मैं। बच्चों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, तो उसको अभी डॉक्टर के पास भेज रही हूँ।
थोड़ी देर में, तो उसका इलाज हो जाएगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमें खुद ही पता होता है कि हमें कहाँ कितनी दिक्कत है और उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जैसे कि अपना शरीर खुद ही बता देता है कि मुझे को प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो मुझे नहीं लग रही है दिखाने लायक हालत और मैं ठीक हूँ बिल्कुल से। और बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि वो ठीक है कि नहीं है। क्योंकि बच्चे अगर ठीक भी नहीं होते तो भी खेलते रहते हैं और लेटते नहीं हैं, और जब वो तभी लेटते हैं आंखें बंद करके जब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए उनका हम लोगों को ध्यान देना जरूरी होता है कि अगर थोड़ा सा भी उनका आवाज़ में भी अगर उसकी फर्क आया है, थोड़ा सा आवाज़ चेंज हुई है, जुकाम जैसी लग रही है, तो मैं अभी उसको दिखा दूंगी। और वैसे जो थर्मामीटर है वो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर है, वो मेरे घर पे ही रखा है। तो हम लोग टेम्परेचर वैसे भी दिन भर लेते रहते हैं। अगर थोड़ा सा भी किसी का सर दर्द है तो टेम्परेचर देख लेते हैं, कहीं ऐसा नहीं थोड़ा सा। और ये संयोग के लिए खेल है, वो दिन भर टेम्परेचर ही देखता है और सबका देखता है और अपना भी देखता है। तो उससे हमें मतलब कोई दिक्कत वैसा नहीं है। अगर हल्का सा भी होगा तो पता चल जाएगा और हम लोग उसको तुरंत दिखवा देंगे। और वैसे भी मैं उसको आज दिखवाने भेजने वाली हूँ। बस आज की वीडियो में बस यही है, डेली का रूटीन है जो मैंने आपको दिखाया है कि अगर तबीयत खराब हो या कुछ भी हो तो हम लोगों को अपना काम तो करना ही होता है। मेरी तो खैर अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर होती भी तो भी इतना सब तो करना ही पड़ता है। खाना बनाना है, घर की साफ सफाई, और अब कपड़े भी काफ़ी दिनों से पड़े थे तो वो भी धुलने थे। अगर आज छोड़ देती तो कल और बड़ा ढेर हो जाता, तो कपड़े भी धुल दिए और ज़रूरी था। और ऐसे तो हम लोग थोड़ा मोड़ा जो होता है हल्की फुल्की जिसमें लोग कराने लगते हैं और मतलब कि तबीयत खराब है, उतना तो हम लोगों का वैसे ही हो जाता है, ठीक हो जाता है, कोई ज़्यादा इशू नहीं बनता है। खासकर मेरा नहीं बनता है, मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ। लाइट चली गई और लाइट जाती है तो थोड़ा सा एक जो बल्ब है वो बंद हो जाता है। तो एक लाइट से होता है और एक इन्वर्टर से होता है। तो इन्वर्टर वाला ही फिर काम करेगा और लाइट वाला बंद हो गया है। और इस कमरे में थोड़ा सा अंधेरा रहता है। यहाँ पे क्या है कि है तो रोशनी, लेकिन यहाँ पे वो एरिया है पीछे वाला जहाँ पे मैं गमले वगैरह रखे हूँ, तो अभी वहाँ पे गीला है और ऊपर से पानी गिरता है। तो रोज धोए तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि रोज पानी बरस रहा है अभी फिलहाल, तो गंदा हो जाता है। गमले रखे हैं तो गमलों में पानी गिरता है, मिट्टी छिड़कती है तो पूरी दीवारों में हो जाती है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो 2-3 दिन में कर देती हूँ। और आज मुझे लगा नहीं कि यहाँ करना चाहिए, क्योंकि आज थोड़ा सा कल से मैं एक्स्ट्रा काम नहीं निकाल रही थी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तो देखते हैं कल का क्या आप लोगों को के साथ शेयर करती हूँ, और मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तो कल तक के लिए, और यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा। मैं कहूँगी आप लोगों से कि जो लोग नए देखते हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और लाइक का बटन दबा दिया करें जो लोग देखते हैं। तो कल आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। कल तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।